सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ स्वीटहार्ट, जगत बोल रहा हूँ। हाँ, बत्रा साहब के घर से ही बोल रहा हूँ। एक दो चेक और साइन करवाने हैं, उसके बाद काम कर। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा मिस्टर जगत? रिया मैडम, आप? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। मिस्टर जगत, वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कारनामों के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं सब जानती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। समझ जाओगे। फिलहाल एक काम करो, तुम यहाँ अंकल से चेक के ऊपर साइन करवाने आए हो ना? एक 5 लाख का चेक मेरे लिए भी साइन करवा लो। 5 लाख? इतने रुपए का आप क्या करेंगी? तुमसे मतलब? जितना कहा है उतना करो। 5 लाख तो क्या तुम्हें 5,000 नहीं मिलेगा रिया? अंकल, तुम्हारी फिजूल खर्ची दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारा पैसा मेरा है और शायद आप ये भूल रहे हो, ये सारी कंपनियां, इतना बड़ा बिजनेस, ये सब कुछ मेरा है नहीं, होगा शादी के बाद, जब तुम किसी शरीफ लड़के को अपना जीवन साथी बना लोगी तब। अंकल, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुझे पूरा हक है। मुझे कब और किससे शादी करनी है, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। ठीक है, लेकिन तब तक तुम्हें अपने खर्चे के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये मेरा फैसला है। ठीक है। आपको क्या लगता है अंकल कि अगर मुझे रुपया चाहिए हो तो मुझे रुपया हासिल करने के कोई रास्ता नहीं मालूम? अंकल, मेरा नाम रिया है और मुझे जो हासिल करना होता है मुझे अच्छी तरह से आता है। बेवकूफ लड़की। डैम इट यार, तुम्हारे अंकल ने तो सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तुम तो मेरे साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का प्लान बना रही थी। नहीं विक्की, तुम रिया को नहीं जानते। वो तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें घुमा के आ जाएगी। क्यों रिया? शट अप यार, मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। हाँ विक्की, तुम ही कुछ बताओ ना। आई एम सॉरी रिया, तुमने गलत लड़के को फंसाया है। विक्की तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर इसकी जगह मैं होता तो अब तक तुम्हारे अंकल से 5 लाख रुपए तो क्या 50 लाख रुपए निकलवा लेता। इम्पॉसिबल। मेरे अंकल से 50 लाख रुपए निकलवाना नामुमकिन। लगीशा, मेरे पास एक ऐसा माइंड ब्लोइंग आइडिया है कि अरे रहने दे यार, नहीं चाहिए तेरे माइंड ब्लोइंग आइडिया। अरे लिसन यार, हो सकता है कि राज की किडनी में वाकई कोई ढांसू आइडिया आ गया हो। क्या हुआ अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो? हाँ, उड़ाओ मेरा मजाक। लेकिन अगर एक बार तुम लोग मेरे आइडिया सुनोगे ना तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ क्या है तुम्हारा आइडिया? एक शर्त पर, तुम जो रुपया हासिल करोगी उस रुपए में हम सबका बराबर का शेयर होगा। अरे रुपया हासिल होगा तब ना। होगा विकी, जरूर होगा। अगर रिया किडनैप हो जाए तो क्या उसके अंकल उसे छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए नहीं देंगे? You mean
रिया का किडनैप। यस माय डियर विकी। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। वाओ फैंटास्टिक यार, व्हाट अ कूल प्लेस। रिया, तुमने अब तक ये जगह कहाँ छुपा के रखी थी? अच्छा रिया, यहाँ कोई वॉचमैन वगैरह नहीं रहता क्या? रहता है, लेकिन तुम लोग आ रहे थे, उसे मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दी। छुट्टी? उसे कोई शक तो नहीं होगा ना? शक? उसे पहली बार छुट्टी थोड़ी दी है जो उसे शक होगा। आई सी। इसका मतलब विकी महाराज यहाँ पहले भी आ चुके हैं। देखा सोनल? ओके ठीक है, अभी इन सब फालतू की बातों में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अंकल को फोन करते हैं। हेलो। हेलो बतरा। क्या बकरी की तरह मिमी आ रहा है? किडनैपर क्या इस तरह बात करते हैं? हेलो, हु इज दिस? सलीम कालिया बोल रहा हूँ सेठ। कौन? सलीम कालिया। वो तेरी छोकरी बोले तो तेरी भतीजी को किडनैप किया अपन ने। क्या? किडनैप? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अबे बकवास अपन नहीं, तू कर रहा है। और अभी अपन जो बोलता है वो ध्यान से सुन। अगर तेरे को तेरी छोकरी की जिंदगी चाहिए तो अपन को 50 लाख रुपया देना पड़ेगा, समझा? 50 लाख क्या? तुझे 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। बतरा, अगर इसी तरह लोगों से डरता रहा तो एक दिन सड़क पे आ जाएगा। सुन बे बतरा, तू भी जानता नहीं कि अपन क्या कर सकता है। जो कर सकते हो कर लो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, समझे? मुझे लगता है कि आपने ठीक नहीं किया। मैंने क्या ठीक किया और क्या नहीं किया ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर, कहीं उन लोगों ने रिया मैडम को अगर... गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आज सुबह सुबह कैसे आना? अंकल, मैं रिया से मिलने आई हूँ। वो मुझसे कल मिलने वाली थी, लेकिन ना ही वो आई ना ही उसका कोई फोन आया। मैंने उसका मोबाइल भी ट्राई किया, लेकिन वो उठा नहीं रही है। अंकल, वो है कहाँ? ठीक तो है ना? वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? अंकल, क्या बात है? प्लीज बताइए ना। साहब, ये डब्बा कोई बाहर छोड़ कर गया है। देखो, सैंडल। अंकल, ये तो रिया की सैंडल है। सेठ, अभी तो एक सैंडल भेज रहा हूं। अगर शाम तक तू पैसा देने को तैयार नहीं हुआ तो दूसरी सैंडल के साथ तेरी भतीजी का एक पैर भी भिजवा दूंगा। क्या मतलब? ये सब क्या है अंकल? बेहुदा मजाक। किसी ने हमारे साथ बहुत ही बेहुदा मजाक करने की कोशिश की है। अब सर, कहीं ये मजाक हकीकत हुआ तो? आखिर आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? बात यह है कि कुछ लोगों ने रिया मैडम को किडनैप कर लिया है। What? और रैंसम के तौर पर 50 लाख रुपए की डिमांड की है। मगर मैं उन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं अंकल, प्लीज। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंकल, 50 लाख रुपयों के लिए
आप अपनी भतीजी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते अंकल। मिस सोनल सही कह रही हैं सर। 50 लाख रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। बात रुपयों की नहीं है सोनल। तो फिर क्या बात है अंकल? अंकल, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि वो लोग सचमुच में रिया को जान से मार डालें? क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं अंकल। एक बात याद रखिए, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो उसकी मौत के जिम्मेदार वो लोग नहीं, आप होंगे। आप, अगर आपका कोई ज़मीर है तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। जगत, मुझे लगता है अब हमें 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हेलो। क्या सेठ, रुपया भेज रहे हो कि लड़की की टांग भिजवाऊं? ठीक है, तुम्हें रुपया मिल जाएगा। अरे अभी की ना तुमने अकलमंदी की बात। लेकिन रिया। तुम रुपया भेज दो, छोकरी अपन तुमको भेज देगा। हेलो हेलो। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारे खड़ूस अंकल 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। विकी, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं अंकल की ये कोई चाल तो नहीं? चाल? कैसी चाल? I mean, कहीं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? लगता है अब अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी सोनल? कुछ नहीं विकी, बस अंकल से जाके माफी मांग लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। रिया चाहे जैसी भी हो, है तो मेरी भतीजी ना। भला उसका बुरा मैं क्यों चाहूंगा? मैं जानती हूँ अंकल कि आप रिया को बहुत चाहते हैं। सोनल, मेरे लिए रिया मेरी बेटी जैसी है। मगर बेटा, मुझे एक बात का बहुत डर है। अगर रुपया मिलने के बाद भी किडनैपर्स ने उसको नहीं छोड़ा तो? नहीं नहीं अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि रुपया मिल जाने के बाद वो लोग रिया को जरूर छोड़ देंगे। वो ठीक है बेटा, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो ज्यादा अच्छा था। पुलिस? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल, अगर किडनैपर को ये जरा सी भी भनक लग गई कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है तो रिया की जान को खतरा हो सकता है अंकल। मगर बेटी, जगत आओ। कैश का इंतजाम हो गया सर, ये लीजिए। बैठो। थैंक यू। पूरे 50 लाख है ना? हेलो। सेठ, पैसे का बंदोबस्त हो गया? हो गया, मगर मेरी रिया? भतीजी वो भी मिल जाएगी सेठ, वो भी मिल जाएगी। पहले अपन जो बोलता है वो ध्यान से सुन। रुपया लेके सीधा मड आइलैंड पहुंच। वहां पे ग्रीन व्यू पार्क में 4 नंबर बेंच के नीचे रुपया छोड़ के चले जाना, समझा? भतीजी 2 घंटे बाद घर पहुंच जाएगी। लेकिन मैं। यस। हेलो हेलो हेलो। मड आइलैंड, ग्रीन व्यू।
Yes, Vicky. We have done it. Yes, man. ये विक्की भी ना, विक्की ने अपना मोबाइल क्यों बंद रखा है? कहाँ चला गया था? अबे इतनी क्या जल्दी थी? हाँ, इतनी देर में तो हम फार्म हाउस पहुंच जाते। तो चल ना फिर, चल जल्दी चल। रिया, look रिया, we've done it. हम तुम्हारे अंकल से 50 लाख रुपए Oh my God! Vicky, Vicky, रिया! She's dead. Oh shit! अब क्या होगा विकी? हमें फौरन ये रुपए लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रिया को ऐसे छोड़कर? हाँ। अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं, तो हम भी फंस जाएंगे यार। ठीक है विकी, मगर यार। हाय गाइस, काम हो गया ना? सब गड़बड़ हो गई सोनल। क्या मतलब? Oh my God, रिया! ये सब क्या है? क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो फिर? देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा? पुलिस केस। ओह नो! तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर बत्रा कि आपकी भतीजी मिस रिया को किडनैप कर लिया गया? जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, उन लोगों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वो भी मैंने उनकी बताई हुई जगह पर भेज दी, पर अब तक रिया का कोई पता नहीं चला। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए मिस्टर बत्रा कि जब आपकी भतीजी को किडनैप किया गया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बिला वजह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कहने को रिया मेरी भतीजी है, पर है मेरी बेटी से बढ़कर। उसकी जिंदगी के बदले 50 लाख रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर वो इस वक्त घर आ गई होती तो मैंने आपको इत्तला भी नहीं की होती। बस यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर बत्रा। आप जैसे दौलतमंद लोगों की कमजोरी इन जैसे लोगों की ताकत बन जाती है। अगर आपने पुलिस को पहले से इत्तला कर दी होती तो आपके 50 लाख रुपए बच जाते और आपकी भतीजी भी। फिलहाल आप ये बताइए कि उन किडनैपर्स ने आपको कांटेक्ट कैसे किया? कांटेक्ट फोन पर, और उन्होंने एक लेटर भी भेजा था मिस रिया की सैंडल के साथ। वो लेटर आप हमें दिखा सकते हैं? श्योर। किडनैपर्स ने एक बार कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे मेरे मोबाइल फोन पे दिए थे। तो हो सकता है मिस्टर बत्रा कि वो नंबर उस मोबाइल पर अभी भी मौजूद हो। ये रहा लेटर और ये रहा बॉक्स, सैंडल भी। ये देखिए, ये है वो नंबर। 9820030037। सब लगता है ये किसी प्रीपेड कार्ड का नंबर है। पता लगाओ ये नंबर किसका है। 9820030037। सर, मिस्टर बत्रा, आप ये बताइए कि ये फिरौती की रकम आपने इन किडनैपर्स को कहां जाके दी थी? ग्रीन व्यू पार्क, मड आइलैंड की बेंच नंबर 4 के नीचे मैंने वो रुपयों से भरा बैग रखा था। ग्रीन व्यू पार्क, मड आइलैंड।
ये है श्रीवास्तव 4 नंबर की बेंच। सर, मुझे नहीं लगता कि इस पार्क में हमें किडनैपर्स का कोई सुराग मिल सकेगा। फिलहाल हमें अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा श्रीवास्तव, हाथ पांव तो मारनी पड़ेगा, क्योंकि कातिल तक पहुंचने का हमारे पास कोई सुराग नहीं, कोई कड़ी नहीं है हमारे पास। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर किडनैपर्स को फिरौती की रकम मिल चुकी है तो उन्होंने रिया को छोड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर। हाँ बोलो शिंदे। What? लाश की खबर किसने दी? वॉचमैन ने सर। हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हम 2 दिन बाद यहाँ आए। 2 दिन बाद क्यों? वो रिया मेन साहब ने आते हमें 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, कह रही थी कि 2 दिन बाद में आना। उनके साथ कोई था? जी नहीं साहब, साथ में तो कोई नहीं था, शायद बाद में कोई आने वाला होगा, इसीलिए तो हमें छुट्टी दे दी। ऐसा जान पड़ता है श्रीवास्तव जैसे यहाँ पर कोई आया जरूर था। ये चाय पिए हुए कप्स, ये सिगरेट के जले हुए टुकड़े, हो सकता है श्रीवास्तव की कोई रिया का कोई खास दोस्त हो, कोई बॉयफ्रेंड। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारी मेम साहब पहले भी किसी के साथ यहाँ आई थी? जी नहीं, पहले भी वो यहाँ आई थी अकेली 2 बार, उस वक्त मुझे छुट्टी देके चलता कर दिया था। श्रीवास्तव, पता लगाओ कि इस फार्म हाउस से पिछले 2 दिन में कौन कौन से फोन कॉल्स किए गए थे, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है सर कि मिस्टर बत्रा जो कि अपनी भतीजी के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी वही भतीजी उनके अपने ही फार्म हाउस पर मुर्दा पाई गई और उन्हें खबर तक नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे हमें पहले मिस्टर बत्रा को इत्तला करनी पड़ेगी। मर्डर हो गया। My God! वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार उन जालिमों ने रिया का खून कर दिया। नहीं मिस्टर बत्रा, ये काम उन किडनैपर्स का बिल्कुल नहीं है। और मैं तो यूं कहूंगा कि रिया कभी किडनैप हुई ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? रिया की लाश आपके पनवेल वाले फार्म से बरामद हुई है और लाश को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रिया कैद नहीं थी, आजाद थी। तो फिर वो किडनैपर्स के फोन, वो पैसा मांगना, वो सैंडल, बस यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बत्रा कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं बताता हूं इंस्पेक्टर भारत, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। दरअसल ये सारा नाटक रिया मैडम ने ही किया होगा। जब बत्रा साहब से उन्होंने रुपए मांगे और बत्रा साहब ने देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने रुपए हासिल करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया और वो रुपए हासिल करने के लिए उनके ही किसी दोस्त ने बत्रा साहब को फोन किया और 50 लाख रुपए हासिल करने के बाद उसी दोस्त ने उनका मर्डर किया होगा, उसकी नीयत बदल गई होगी। इंस्पेक्टर
मे भी हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हुआ। मिस्टर बत्रा, रिया के दोस्तों के बारे में कुछ बताइए ना, किसी खास दोस्त के बारे में। जी कहिए। मैं ही सोनल हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं आपकी सहेली रिया के बारे में कुछ इंक्वायरी करने आया हूं। रिया के बारे में? जी हाँ। हम लोग रिया के बारे में ही बात कर रहे थे। सोनल बता रही थी किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। आपकी तारीफ? ये विकी हैं, I mean विकास, और मैं राज। हम लोग भी रिया के फ्रेंड्स हैं। हाँ। इंस्पेक्टर, वो रिया के किडनैपर्स के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, दरअसल रिया का किडनैप कभी हुआ ही नहीं। खुद रिया ने ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने किडनैप का नाटक रचा। अच्छा? जी हाँ। और हमें ये शक है कि उसी दोस्त ने उन रुपयों के खातिर रिया का खून कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? रिया का खून हो गया? ओह माय गॉड! सोनल, रिया के किसी ऐसे दोस्त को जानती हैं आप जो उसके बहुत करीब था, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? बॉयफ्रेंड? नो इंस्पेक्टर, आई मीन रिया की तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। क्या विकी? या आई थिंक वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत पॉजिटिव थी, शायद इसीलिए। बाय द वे, आप लोग भी उसके काफी क्लोज फ्रेंड रहे होंगे। क्लोज फ्रेंड? नो इंस्पेक्टर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो तो कभी कभार ही हमसे मिलने आया करती थी, है ना सोनल? Excuse me, may I? Yeah, sure. कमाल है, आप भी मैनचेस्टर लाइट्स पीते हैं? जी हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, रिया के फार्म पर उसकी लाश के पास इसी ब्रांड के जले हुए टुकड़े बरामद हुए हैं। वैसे आप लास्ट वहां पर कब गए थे रिया के फार्म पे? मैं तो कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं। तो फिर आपकी सिगरेट वहां कैसे पहुंच गई? क्या मतलब है आपका? ये सिगरेट राज के अलावा कोई और नहीं पी सकता? क्यों नहीं पी सकता मिस्टर विकी? जरूर पी सकता है। बस यही तो हमें जानना है कि वो कोई और कौन हो सकता है। देखिए इंस्पेक्टर भारत, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग भी रिया के साथ इस नाटक में शामिल थे तो आप गलत समझ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग तो रिया से काफी दिनों से मिले ही नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिस सोनी। तो फिर ये सवाल जवाब? रिलैक्स मिस्टर विकी, रिलैक्स। इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। आप तो खामखा उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि शरारत के पीछे जो कोई भी इन्वॉल्व है, जिस किसी ने भी रिया का खून किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, बहुत जल्द। फिलहाल मैं चलता हूं। चलो श्रीवास्तव। सर, आपको क्या लगता है ये लोग सच बोल रहे थे? नहीं श्रीवास्तव,
कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है श्रीवास्तव यहां पर। चेहरा कुछ और बयां कर रहा था, आंखें कुछ और कह रही थीं और लब कुछ और बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक समझा आपने सर। मुझे भी ये लोग बहुत घबराए हुए से लग रहे थे और मुझे पूरा डाउट है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। कुछ कहा नहीं जा सकता श्रीवास्तव। हाँ बोलो शिंदे, वो उस नंबर के बारे में क्या पता चला? वेरी गुड, गुड जॉब शिंदे, थैंक यू। समथिंग इंटरेस्टिंग सर? यश श्रीवास्तव, फार्म हाउस से किए गए सारे फोन्स की डिटेल्स आ गई। फार्म हाउस से 2 फोन तो उसी नंबर पे किया गया था श्रीवास्तव, जो हमें मिस्टर बत्रा के यहाँ से मिला। और जाहिर है सर कि वो नंबर किसी प्रीपेड कार्ड का ही नंबर होगा। और मजेदार बात यह है श्रीवास्तव कि वहां से जो आखिरी कॉल की गई थी, जाहिर है जो रिया ने की थी, खुद उसी के मोबाइल पे की गई थी। व्हाट? लेकिन सर रिया का मोबाइल तो हमने खुद उसके पर्स से बरामद किया था। अब इस दूसरे फोन का क्या मकसद हो सकता है? जो मकसद मैं समझ रहा हूं श्रीवास्तव, अगर वो सही निकला तो ये समझ लो कि वो मोबाइल ही हमें कातिल तक पहुंचा देगा यकीनन। श्रीवास्तव सर, हमें वो मोबाइल चेक करना पड़ेगा। ये वही ब्रीफकेस है ना अंकल, जो आपने किडनैप उसके पास भिजवाया था? हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि ये किडनैपर्स तक पहुंच गया था। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ अंकल, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप हमें माफ कर देंगे। लेकिन पहले अंकल प्लीज, आपको रिया की कसम हो। बेटा, पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर मामला क्या है? अंकल, मामला वही है जो आप समझ रहे हैं। सोनल बेटा, प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपसे रुपए हासिल करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था, किडनैपिंग का। अंकल, आपको फोन करके धमकाकर वो रुपया हमने हासिल किया था, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ रिया के कहने पर। हमारी नजर में ये एक मजाक था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये मजाक इतना खतरनाक साबित होगा। सोनल, क्या तुम भी इस प्लान में शामिल थी? जी अंकल। लेकिन अब रिया मैडम का खून करने के बाद आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? खून? नहीं अंकल, हमने रिया का खून नहीं किया अंकल। हमारा विश्वास कीजिए अंकल, हमने रिया का खून नहीं किया अंकल, प्लीज। हमने रिया का खून नहीं किया। हमने तो सिर्फ किडनैपिंग का नाटक किया था। अंकल आप जरा सोचिए, हम उसका खून क्यों करेंगे? हाँ? तुम लोगों ने अगर रिया का खून नहीं किया तो रिया का खून किसने किया? मैं बताता हूं कि रिया का खून किसने किया। हाँ, यह सच है कि रिया के खून का उस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कत्ल के पीछे 50 लाख रुपए का चक्कर नहीं है तो फिर रिया मैडम का कत्ल किया क्यों गया? अपना रास्ता साफ करने के लिए, आज सिंपल एज दैट। रिया किसी की आंखों में खटक रही थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठा के उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार एक नहीं है मिस्टर बत्रा, अनेक। और उसमें सबसे ऊपर आपके लाड़ प्यार ने रिया को बिगाड़ दिया था। वो घमंडी हो गई थी, जिद्दी हो गई थी, दूसरों की चीजें छीनने में उसे मजा आता था। बस यही वजह बन गई उसकी कत्ल की। और गुनहगार तुम भी हो विकी। तुमने रिया की खूबसूरती और दौलत की चमक में दूसरों के जज्बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था, इसीलिए रिया के कत्ल के जिम्मेदार तुम भी हो। लेकिन मैडम, रिया का कत्ल किया किसने?
सोनल, मैं बताऊं या आप खुद बताएंगे? क्या? यही कि आपकी सहेली मिस रिया का खून आपने किया। What? चिल्लाने का नहीं मेरे सामने। चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। You are the murderer of your friend रिया। आपने अपनी सहेली रिया का खून किया मिस सोनल, आपने। ये कैसे पैसों की बातें कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने रिया का खून किया है? सबूत है वो मोबाइल मिस सोनल जो मिस्टर बत्रा के फार्म से मिस रिया ने आखिरी बार किया था, और वहां जो कुछ भी हुआ था उस मोबाइल के वॉइस मेल पर रिकॉर्डेड है। सुनना चाहेंगे आप? हैं? सोनल तुम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, हकीकत है। हमेशा तुम मौके का फायदा उठाती रही। इस बार मैंने सोचा कि मैं मौके का फायदा उठा लूं। खबरदार, चुपचाप बैठी रहो। Put the phone down. हाय, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। आप अपना संदेश छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको संपर्क करूंगी। थैंक यू। Put the phone down right now. आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी मौत। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरी विकी को छीन लिया। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तुम जानती थी मैं उससे प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता है, मगर तुमने उसे अपनी दौलत की चमक में अंधा कर दिया है। तो ये बात है। सोनल, तुम जानती हो कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसे हासिल कर लेती हूँ। मेरे पास दौलत है, खूबसूरती है, इसलिए विक्की आज मेरे पास है। अगर तुम मुझसे विक्की को छीन नहीं पाई तो उसमें मेरी क्या गलती? जानती हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए विक्की को हासिल करने का सिर्फ यही एक तरीका है, तुम्हारी मौत। सोनल, होता यह है कि हमेशा कातिल अपना सुराग खुद छोड़ जाता है, लेकिन इस केस में जिसका कत्ल हुआ खुद वही कातिल का सुराग छोड़ गया। कितनी अजीब बात है ना, जीते जी रिया ने कभी विक्की को मेरा होने नहीं दिया और मरते मरते भी उसने विक्की को मुझसे छीन लिया। ये तुमने क्या किया सोनल? ये क्या किया तुमने? मिस सोनल, हद से ज्यादा मोहब्बत नफरत से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियेत।